पाठ 11वां कृषक गान। दिनेश भारद्वाज। दिनेश भारद्वाज का जन्म 1943 में मुरैना, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी रचनाएं जमीन से जुड़ी हुई हैं, जिनसे देश की मिट्टी की सुगंध आती है। इनकी कहानियां और कविताएं पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही हैं। जन्म और जिंदगी, एकात्म आदि इनकी कृतियां हैं। प्रस्तुत रचना गीत शैली में रचित हैं और कृषक के जीवन पर आधारित है। कृषक भले ही सबके लिए अन्नदाता है, किंतु खुद वह काफी दुखद स्थिति में रहता है। उसकी दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि कृषक का महत्व और सम्मान पुनः प्रस्तापित करना चाहते हैं। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझड़ रहा है। दीनता अभिमान जिसका, आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। किसान का महत्व बताते हुए और उसकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि किसान में संतोष की भावना कूट कूट कर भरी हुई होती है। तलवार का रूपक देते हुए कवि ने किसान के संतोषी स्वभाव को उसका हथियार भी माना है। कवि के अनुसार ये संसार भले ही ऐश्वर्य विलासता का जीवन जिए, किंतु किसान का जीवन सदैव अभावग्रस्त ही रहता है। किसान के ऐसे जीवन को पतझड़ और दुनिया के ऐसे जीवन को कवि ने मधुमास अर्थात बसंत ऋतु की संज्ञा दी है। हीन दीन होने के बाद भी ऐसे जीवन का किसान को अभिमान है। वह सबका अन्नदाता है, अतः उसके दीनतापूर्ण जीवन की भी गरिमा है। इसी गरिमा का कवि गौरव गान करना चाहते हैं। चूस कर श्रम रक्त जिसका, जगत में मधुमास बनाया। एक सी जिसको बनाई, सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। कवि कहते हैं कि कृषक अपने परिश्रम से अपना खून पसीना एक करके समूचे संसार को मधुर यानी मीठा बनाता है। कृषक द्वारा उपजाया हुआ अन्न सबको भोजन प्रदान करते हैं, अतः संसार को मधुरता प्राप्त होती है। ईश्वर ने धूप और छाया सबके लिए एक समान बनाई है। दिन और रात सभी के लिए एक जैसे ही हैं, चाहे वो एक गरीब किसान हो या कोई राजा। मनुष्यता दर्शाते हुए कवि उस कृषक की पताका फहराना चाहते हैं और उसका आह्वान कराना चाहते हैं। कृषक की गौरव गरिमा का कवि गान करना चाहते हैं। विश्व का पालन बन जो अमर उसको कर रहा है। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पलितों के पद दलित हो मर रहा है। किंतु अपने पलितों के पद दलित होकर मर रहा है। आज उससे कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। कृषक हमारा अन्नदाता है और अन्न से ही संसार जीवित है, अमर है, इसलिए वह संपूर्ण विश्व का पालक है। किंतु जो संसार कृषक की मेहनत पर पल रहा है, वही लोग कृषक को नीचा देखते हैं और इस दुर्दशा से वह किसान गरीबी में मर रहा है। कवि इस प्रचलन को बदल देना चाहते हैं और उस किसान से हाथ मिलाकर नई सृष्टि का निर्माण कराना चाहते हैं। कृषक की गौरव गरिमा का कवि गान करना चाहते हैं। क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो। छोड़ सारे सुर असुर, मैं आज उसका ध्यान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। अपने दुर्बल शरीर को किसान पत्तियों से पाल रहा है। बंजर जमीन को अपने रक्त
रक्त से सींचकर उपजाऊ बनाने वाला कृषक ही है। कवि सारे देवी देवताओं को छोड़कर आज उस कृषक को एकाग्रचित्त होकर याद करना चाहते हैं। कृषक की गौरव गरिमा का कवि गान करना चाहते हैं। वत जीवित बना है मांगते अधिकार सारे, वत जीवित बना है मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता आज अपनी जीत हारे, रो रही पीड़ित मनुजता आज अपनी जीत हारे। जोड़ कर कण कण उसी के, जोड़ कर कण कण उसी के, निड़ का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। कृषक अपना जीवन एक यंत्र की तरह जीता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। एक सामान्य समृद्ध इंसान की तरह उसका जीवन बिल्कुल भी नहीं है। संसार में मानवता व्यथा से परिपूर्ण है और यह उस मनुष्यता की हार है। कवि हर अंश जोड़कर उस किसान के लिए एक नीड़ अर्थात समृद्ध जीवन एवं घरौंदा बनाना चाहते हैं। कृषक की गौरव गरिमा का कवि गान करना चाहते हैं। इस गीत द्वारा कवि कहते हैं कि कृषक हमारे अन्नदाता हैं और उनकी जो दुर्दशा है उसमें सुधार होना चाहिए। किसानों के महत्व को समझकर मानवीय समाज उन्हें सम्मान प्रदान करे। हमें उनके प्रति सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए।